जय जय श्री काल भैरव। आप सभी को दोबारा से मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विषय को आज मैंने चुना है वो है मौन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जितने भी अध्यात्म के प्रखर पुरुष हुए, उन सभी ने मौन पर बहुत जोर डाला है। मौन वास्तविकता में है क्या? क्या चुप रह जाना मौन है? मौन एक प्रक्रिया है जो निरंतर कई समय के पश्चात, कई समय बीत जाने के बाद घटित होती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप कहीं जाकर के एकांत में शांत होकर के बैठ गए तो आप में मौन घट गया या आप मौन हो गए। मौन होना, उसका शाब्दिक अर्थ अलग है और वास्तविकता में मौन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आप इस माध्यम से भी उसको समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में दिखावटी मौन चलता है, जिसमें आप शांत हुए, शांत होकर के बैठ गए कुछ देर, और उसके बाद जो शब्दों की गति धीमी हुई, जो विचारों की गति धीमी हुई, वहाँ से निकलने के पश्चात उसने डबल स्पीड को पकड़ा और जिनको आप रोकना चाहते थे, जिन विचारों को, जिन भावों को, वो और प्रगाढ़ रूप से स्थापित हो गए या सामने आ गए, प्रकट हो गए। वास्तविकता में मौन स्वतः घटने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए परिश्रम आपको बहुत लंबा करना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक परिश्रम करने के पश्चात ऐसी स्थिति आती है जहां आप मौन को उपलब्ध होते हैं, या जहां मौन आपको उपलब्ध होता है। और मौन होने से होता क्या है? वास्तविकता में होता ये है कि आपका जो मनोभाव है, आपकी जो मनोदशा है, वो प्रकृति को मौन समझती है। आप वृक्षों को मौन समझते हैं, आप पत्थरों को मौन समझते हैं, आप जंगलों को मौन समझते हैं, और वो प्रकृति जिसको आप मौन समझते हैं, उसको अपने भीतर घटाने की एक प्रक्रिया है। और जब वास्तविकता में मौन घट जाता है तो आप उस प्रकृति के समरूप हो जाते हैं, उस प्रकृति के समानांतर हो जाते हैं। कोशिश यही है उस प्रकृति के समान बनने की, उस प्रकृति के समान होने की। इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे मौन से बनाया जाता है। मौन के भी शब्द हैं। जब वो घटित होगा तो आप जानेंगे कि मौन की अपनी एक भाषा है, मौन का अपना एक विज्ञान है। जब आप प्रकृति के समरूप हो जाते हैं तो जिन आवाज़ों को साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता, जिन बातों को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, वो सब आपके लिए, जो आम जनता के लिए गौण है, वो आपके लिए प्राकट्य हो जाते हैं। और
मौन के विषय में बहुत से तत्वों ने, जो किसी गुरुपद पर आसीन थे, जो किसी साधनारत थे, या जिन्होंने वास्तविकता में मौन को अपने भीतर घटने दिया, बहुत जोर डाला है। संसार में रहते हुए कई व्यक्ति कहते हैं कि मौन होना तो बहुत मुश्किल है, मौन घट जाना तो बहुत मुश्किल है। तो कई परिस्थितियों में आप होते हुए भी नहीं होते हो, सोते हुए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बोलते हुए उस परिस्थिति में ना हो कि आप बोल रहे हो, तो वो भी आप पे मौन ही माना जाएगा। ये जो मौन है, या कोई भी अनुभूति, जैसे एकांत हुआ, मौन हुआ, ये सब अनुभूतियाँ जब घटित होती हैं, जब भीतर में उतरती हैं, तो आप एक अलग श्रेणी में होते हो। जिस श्रेणी में जाना बहुत कठिन है, लेकिन अगर एक बार आप उस श्रेणी में पहुंच गए, एक बार यदि आप वहां घट गए, तो आपको फिर प्रयासरत नहीं रहना होगा। फिर आपको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। ये यूं जाने कि चक्रास हैं। अभी आप जिस चक्रास में घूम रहे हो, वहाँ मौन का, एकांत का, एकांकीपन का, साधना का, या किसी भी सिद्धि का कुछ भी लेना देना नहीं। और जब आप दूसरे चक्र में घटित होते हैं, जहाँ मौन घटता है, जहाँ एकांकीपन घटता है, एकांत घटता है, वहाँ से फिर आगे की यात्रा जो है वो तो सुगम होती ही है। लेकिन उसके बाद आप इस पुराने वाले चक्रास में फिर प्रवेश नहीं करते। उसके लिए आपको फिर गिरना पड़ेगा, और गिरेंगे आप तभी जब आप मिले हुए को नहीं जान पाएंगे। कई बार व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है कि उनको कुछ मिल जाता है, उनसे कुछ घट जाता है, और उसके बाद में उस परिस्थिति को ना समझते हुए, ना जानते हुए, वो उसे खो देते हैं। उनका प्रयास तो ये रहता है कि आगे बढ़ें, इससे और आगे की यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं। परंतु चाहकर होने वाली वास्तविकता में चाहत उसके साथ में कनेक्ट होती नहीं है। अगर आप चाहकर मौन लेने जा रहे हैं, चाहते हुए मौन होते जा रहे हैं, तो उसमें कर्ता भाव छुपा है। और अगर कर्ता भाव छुपा है, तो मौन रहे नहीं आपने कर्म किया, आप तो कार्यरत रहे। इस इन सब का विज्ञान टेढ़ा भी कह सकते हैं बहुत, और इस विज्ञान को आसान भी कहा जा सकता है। वास्तविकता में मौन एक प्रक्रिया है जो स्वतः घटती है, लेकिन जो स्वतः घटती है वो परिणाम होता है। अब परिणाम करने के लिए, को हासिल करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के बाद जब परिणाम मिलता है, तब कर्म आप न करें और उस परिणाम को ही उजागर रहने दें,
और उसको समझे कि वो परिणाम आ कहाँ से रहा है, वो घट किस तरह से रहा है, वहाँ आप सीनर बन जाएं। उसको सीन करें, केवल उसको देखें, आपका दृष्टा भाव जागृत हो, तब आप उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और इन बातों को, इस विज्ञान को किसी दूसरे के माध्यम से समझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ये घटेगा वो आपके साथ स्वतः घटेगा। और जब ये घटेगा, उस परिस्थिति में भी आप अकेले होंगे और आपकी मनोदशा, आपकी भावदशा आपको ही ज्ञात हो सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को आम बहुत पसंद है, उन्हें आम का रस दिया गया, वो खुशी से पागल हो गए, उनका दिल हर्षित हो गया। एक व्यक्ति है, उसको भी वही आम रस दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति को आम पसंद नहीं था। तो भाव कैसे पलटे, विचार कैसे पलटे। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिसको भी जो घटता है वो समानांतर होता है, वो बराबर होता है। हो सकता है आप सबके बीच में ही कोई बुद्ध हो, परंतु ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, क्योंकि आपके लिए शायद वो आम रस, वो आम बेकार है जिसे आप नापसंद करते हैं। और दुनिया में एक खासियत ये है लोगों की कि जिसको मैं नापसंद करता हूँ, उसके लिए मेरे भाव कभी जुड़ नहीं सकते, उससे मैं कभी कनेक्ट हो नहीं सकता। कई मूर्खों का ये भी होता है कि उम्र के मापदंड पे ज्ञान को नापने की कोशिश करते हैं, उम्र के मापदंड पे, छोटे बड़े होने के मापदंड पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्ञान उतरने में किसी भी आयु में उतर सकता है, किसी भी समय उतर सकता है। और जो अनपढ़ व्यक्ति है उस पे तो बहुत जल्द उतर जाता है, क्योंकि इसके पीछे मेन उद्देश्य यही होता है कि आप दिमाग ना लगाएं, आप अपनी तरफ से प्रयास ना करें, आप नित्य निरंतर कुएं ही खोदते ना रह जाएं। और वास्तविकता में अध्यात्म में जाने वालों के साथ में ज़्यादातर यही होता है, वो नित्य निरंतर कुआं खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। कोई मापदंड नहीं उनके पास, कब तक खोदना है, कैसे खोदना है। और अगर आप कुआं खोद रहे हैं और उसको पैरेलल, अर्थ के पैरेलल खोद रहे हैं, तो क्या वहाँ से पानी कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, उसको गहरे में खोदना पड़ेगा। तो वास्तविकता में जो अध्यात्म में गए हुए हैं वो ज़्यादातर ज़मीन के पैरेलल गड्ढा खोद रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि इस कुएं में कभी पानी आएगा। इन बातों को इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण के साथ में शायद व्यक्त किया जा सकता हो, परंतु मेरे ज्ञान के अनुसार तो नहीं। क्योंकि जो चीज़ स्वतः घटने की है उसको आप घटा नहीं सकते, जो खुद चलता है उसको आप नहीं चला सकते। प्रकृति खुद चलती है। अंकुरित बीज डाला जाता तो वो अंकुरित खुद होता है, वो खुद एक पौधा बनता है, एक पेड़ बनता है, फूल देता है, फल देता है, पत्तियाँ आती हैं उसमें, उसका विकास स्वतः होता है, आपको तो नहीं जाना पड़ता। लेकिन आपके बीच में, आपके जहन में ये भाव जागृत है कि आप करेंगे तो होगा, आप मौन होंगे तो आप मौन में घटेंगे। और वास्तविकता में वो जब घटना है
और वो घट जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। आप भी चाहें तो रोक नहीं सकते। अगर मैंने मान लीजिए कोई बीज अंकुरित किया और उसको ज़मीन में डाला, तो क्या मैं उसको पेड़ बनने से रोक सकता हूँ? आपके मन में ये भी मंशा होगी कि हाँ, उसको आप निकाल के फेंक दीजिए, उसको बेकार कर दीजिए, अंकुरन को। नहीं, वो पेड़ नहीं बनेगा। उसमें मेरा हस्तक्षेप हुआ, उसमें मेरी भावदशा नहीं हुई। लेकिन हाँ, ऐसा वास्तविकता में हो भी सकता है। एक नेगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। दो बीजों को हम अंकुरित किए करें, तो पौधों को हम उपजाएं, और जैसे भी वो उपजें तो उन दोनों को, एक को तो अच्छे विचार दिए जाएं और एक को बुरे विचार दिए जाएं। एक को तो रोज़ाना ये बोला जाए, वाह तुम्हारे पत्ते कितने सुंदर हैं, तुम कितने खिलखिला करके आ रहे हो, प्रकृति पूरी तुम्हारे साथ झूम रही है। और एक को नेगेटिव विचार दिए जाए, तो आप देखोगे कि वो अंकुरित हुआ हुआ पौधा जो पेड़ बनना था, वो एक दिन निष्फल हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के भीतर बहुत फ़र्क आ जाता है। और मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव वेव्स के ऊपर भी कम से कम एक लेक्चर देना चाहिए। और यहाँ जब की बात कर रहे हैं हम मौन की, तो मौन हो जाना एक यात्रा का अनुबंध है, एक यात्रा का पड़ाव है, और वो यात्रा स्वतः चलती है। उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं चलता, उसमें आपका करना नहीं चलता, उसमें आपका होना नहीं चलता। इतनी आसानी से, जितनी आसानी से मुझे लगता है कि मैं समझा रहा हूँ, कोई समझा भी नहीं पाएगा। क्योंकि मौन के विषय में आपको सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी, आपको सैकड़ों उस टॉपिक पे बनी हुई वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन क्या उन किताबों को पढ़ के, क्या उन वीडियोस को सुन कर के किसी को मौन घटा, किसी को मौन प्राप्त हुआ? उद्देश्य तो यह है ना कि होना, और हुआ हो तो सार्थक, अन्यथा व्यर्थ। तो अगर इतने सारे लेक्चर पढ़े हैं, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इतनी सारी ऑडियोज़ पढ़ी हैं, और हो कुछ नहीं रहा, तो शायद वहाँ भी ओशो इंटरनेशनल की तरह ही हो रहा है कि नाम चल रहा है ब्रांड के लिए। ओशो के इतने व्यक्तित्व पढ़े हैं, इतने विचार पढ़े हैं, इतने भाषण पढ़े हैं, लेकिन क्या संसार में जागृति आई? क्योंकि मेन बात ये है कि वो विचार उठ कहाँ से रहे हैं और आ किस भाव से रहे हैं। क्या वो एकमात्र ब्रांड बन चुकी है? और जो चीज़ ब्रांड बन चुकी है वो संसार से जुड़ चुकी है, और जो संसार से जुड़ चुकी है वो आपको अध्यात्म में ले जाना नामुमकिन है उसके लिए। क्योंकि ब्रांड बनने के बाद कमाई का जरिया होता है, ब्रांड बनने के बाद अध्यात्म का जरिया नहीं बनता। किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना हो तो स्वतः अपने भीतर करें, खुद को समझें, परिस्थिति को समझें, जानें। और सब कुछ जानना और जान करके शांत हो जाना, वास्तविकता में ये मौन है। आपके भीतर प्रश्नों के गुबार बड़े पड़े हैं,
दिखावे के लिए आप संसार के सामने मौन हो गए। वो मौन होना क्या मौन होना है? क्या आप सोचते हैं कि उसके बावजूद आपके अंदर मौन घटित हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आपके विचार शून्य नहीं होते, जब तक आपके प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिलता, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप में मौन घटित हो। क्योंकि कुरेदने की आदत है ना, खुजाने की आदत है। अब खुजाने की भी आदत है आपको, कुरेदने की भी आदत है, और आप सोचते हैं कि आप मौन हो गए, आप मौन में घट गए। आपके अंदर विचार भी, मन आपका इतना प्रगाढ़ है कि वो मन आपको बताएगा, हाँ आपके किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, हाँ आपको दुनिया से कटना पसंद आ रहा है, आपका शांत रहने का मन कर रहा है। तो क्या वो मौन है? वास्तविकता में वो मौन नहीं है। क्योंकि मौन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और जब वो घटेगा तो आप इस भाव को दर्शा भी नहीं पाएंगे, इस भाव को बता भी नहीं पाएंगे कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे। मतलब जिस समय मौन घटेगा तो वो मौन इतना विशाल होगा कि महफिल में भी आप मौन में होंगे, महफिल में भी आप एकांत में होंगे। और जब एकांत हो जाता है ना, तो मौन स्वतः घटता है। कि जब होने का भी ना होना हो जाता है तो कुछ घटाना पड़ेगा क्या? घट गया, मतलब जो है ही नहीं उसमें से क्या क्या माइनस करोगे आप? जो है ही नहीं उसमें से कुछ माइनस कर सकते हो? मतलब आपके पास 1 रुपया है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि उसमें से 50 पैसे निकाल दो, उसमें से 25 पैसे निकाल दो। और आपके पास कुछ है ही नहीं, तो उसमें क्या घटित करेंगे, उसमें क्या घटाएंगे? तो जहाँ कुछ है ही नहीं और होना ज़रूरी भी नहीं, तो उसमें फिर घटाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः घटित हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की है मौन के बारे में आपको समझाने की। जितना मेरा ज्ञान था वो मैंने उड़ेलने की कोशिश की है, जितना आया उसको बताने की कोशिश की। उसको ग्रहण करना या उसको मजाक में लेना या उसको जानना तब कि जब उसे दुनिया जानेगी, उसको मानना तब कि जब उसे दुनिया मानेगी। वो आपके विचार हैं, वो आपका मन स्थिति है, वो आपके भाव हैं। और मेरा मानना तो ये है कि अगर ज्ञान मिले तो वो चाहे कीचड़ में फंसे हुए कमल से मिले, और उस कीचड़ में फंसे हुए कमल को आप देखिए कि फंसा वो कीचड़ में है, लेकिन उसका सौंदर्य देखिए, उसकी स्वरूप को निहार के देखिए, क्या वहाँ कीचड़ है? बिल्कुल इसी तरह संसार में रहते हुए उससे अलग होकर के रहना, यही मौन है, यही एकांत है। और ये सब कुछ एक दूसरे से मिला हुआ है। कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार मेरे एकांत के वीडियो में भी मिक्सअप सा था, मेरे मौन की वीडियो में भी मिक्सअप सा था, तो भैया अगर कुछ अलग है ही नहीं तो मैं उसे अलग कैसे साबित कर दूँ? वास्तविकता में कुछ अलग तो होना चाहिए ना, और अलग कुछ है ही नहीं। जब आप आँखों के पर्दों को हटाएंगे तो आप जानेंगे कि सब जगह समरूपता है, क्योंकि बुरे से बुरे में भी वो है और अच्छे से अच्छे में भी वो है। तो जहाँ वो है वहाँ ना बुरा है ना अच्छा है। मेरे विचारों को सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको उसको जीवन में उतारने का मन करे, तो ज़रूर उतारें, क्योंकि करने से होगा।
और करने से कैसे होगा? कुआँ खोदें तो ज़मीन के पैरेलल मत खोदें, ज़मीन के समानांतर मत खोदें, उसको गहरे में खोदना पड़ेगा। उसको गहरे में खोदेंगे तभी उसमें से पानी निकलेगा। तो ये ना हो कि व्यर्थ की मेहनत करें, क्योंकि व्यर्थ की मेहनत जी का जंजाल बन जाती है। फ़ायदा कुछ नहीं होता और आदमी नकारात्मकता से और बढ़ जाता है कि यार मैंने कोशिश तो इतने टाइम करी, मैंने कोशिश तो इतने साल करी, मिला कुछ भी नहीं, प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ, मौन तो मुझ में घटा नहीं। तो शायद आपकी यात्रा में, आपकी चाल चलन में कुछ तो फ़र्क होगा। और सही परिस्थिति और सही समय आने पर वो सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ के पीछे भागोगे तो वो आपसे नित्य निरंतर दूर चली जाएगी। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसमें उतरना ज़रूरी है, उसकी गहनता ज़रूरी है। लेकिन इतना भी मस्ती में मत उतर जाना कि ज़मीन खोद ही रहे हैं और बराबर बराबर खोदे जा रहे हैं, नीचे जा नहीं रहे, और कुआं कभी खुदेगा नहीं, पानी कभी आएगा नहीं, और अंततः तो गत्वा निराशा हाथ में लगेगी। और जब निराशा हाथ में लगेगी तो आप सोचोगे कि यार काश किसी ने सही उपाय बताया होता, किसी ने सही तरीका बताया होता। या फिर आप ये भी सोच सकते हो यार ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मन है ना, मन आपको निम्न नहीं बताने देगा, ये नहीं बताने देगा कि आप में कमी है। मन दूसरों में कमी निकालता है। मन ये कमी निकाल सकता है कि हो सकता है यार ऐसा होता ही ना हो, कि हो सकता है कि सब पागल बनाते हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपने प्राप्त नहीं किया ना। मान लीजिए आप मिट्टी खोद रहे हैं और ज़मीन के पैरेलल चल रहे हैं, खोदते खोदते तो कुआं कभी बनेगा नहीं, तो आप क्या कहोगे? आपने अगर कुआं ज़िंदगी में कभी देखा नहीं तो आप यही कहोगे कि कुएं नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है और पानी नीचे से निकलता ही नहीं है। तो वही परिस्थिति अब भाई आपकी है कि आपको नहीं पता कि कुआं खुद सकता है या नहीं खुद सकता, और ज़मीन में से पानी निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो कोशिश करिए, कार्यरत रहिए, आपके सुझाव, आपके विचार वो देते रहिएगा। मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, मुझे आपके लाइक्स की ज़रूरत नहीं, मुझे आपके फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं, आपकी फॉलोइंग की ज़रूरत नहीं। मुझे ज़रूरत है तो उन विचारों की जो विचार किसी और के भी काम आ सके, उन प्रश्नों की जो प्रश्न किसी और के भी काम आ सके। तो किसी भी तरीके का प्रश्न, कोई सवाल आपके जहन में अंकित होता हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको ज़रूर बताइए, ताकि हो सकता है कि आप मिल पहुँचे ना पहुँचे वहाँ, आपको वो मिले या ना मिले, लेकिन आपके किसी प्रश्न से किसी को कुछ मिले और उसको झकझोर दिया जाए और वो प्रकृति में खेल जाए। तो हो सकता है कि आपका प्रश्न किसी गुलाब को खिला दे, किसी कली को फूल बना दे, किसी अंकुरन हुए बीज को एक बड़ा वृक्ष बना दे, और उस वृक्ष की छाया संसार काफ़ी समय तक पाता है। हालांकि जब वो ब्रांड बन जाता तब नहीं, क्योंकि ब्रांड बनने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं। जिसको संसार में उतार दिया गया वो फिर संसारिक ही हो जाता है, उसका जागृत रह पाना कठिन है। बेशक किसी नाम को ब्रांड बना दें आप, जब फिर उसमें जागृति नहीं बचती। चाहे वो ओशो हो, चाहे ऐसा कोई भी हो जिसने खुद के प्रयासों से बहुत बड़ा वृक्ष बनने की कोशिश की और हुए भी, और बाद में उसे ब्रांड बना करके एक छोटा सा पौधा भी नहीं रहने दिया गया, उसको नित्य निरंतर घटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो जागृत होना और ना होना वो आपके हाथ में है। मौन घटित होना या ना होना वो आपके विचारों में है। ये केवल दृष्टान मतलब दिखाने के लिए, दर्शाने मात्र के लिए अब मौन है और आप उसमें खुश हैं तो ठीक है,
आपकी यात्रा इसी तरीके से चलनी है तो उसे ही अच्छा मान लीजिए, उसे ही मौन समझ लीजिए। लेकिन वास्तविकता में जो मौन है उसके बारे में जो मुझे ज्ञात है वो मैंने आपके साथ साझा किया। आपको कैसा लगा? आप अपने विचारों को ज़रूर बताइएगा। जय श्री काल भैरव। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रश्न के साथ। और आपके मन में, भाव में जो भी प्रश्न आते हों, उठते हों, जो भी जहन में उठता हो, उसे ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके प्रश्न के उत्तर आपको ना समझ आए, लेकिन किसी के लिए वो अभिष्ट फल देने वाले हों। जय श्री